ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड ककिन युआन जाओ फीमेल लीड शिया सिनिंग को जबरदस्ती उठाकर कार में ले जाते हैं। वो कहते हैं तुम जितनी कोशिश कर लो भाग नहीं सकती। सिनिंग कहती है मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। वो भागने की कोशिश करती है पर युआन जो कहते हैं मेरे अलावा तुम्हें कोई हर्ट भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। अब सीन पास्ट में जाता है। हम देखते हैं कि युआन जो किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी सिनिंग एक रूम से बाहर निकलती है और युआन जो उससे टकरा जाते हैं। उसे देखकर सिनिंग शॉक हो जाती है और युआन जाओ उसे किस कर लेते हैं। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिनिंग युआन जाओ को एक थप्पड़ मारती है और वो गिर जाते हैं। सिनिंग कहती है तुम्हें तो चोट लगी है। वो उनके पास आकर उनके चेस्ट को प्रेस करने लगती है। तभी युआन जाओ वापस उसे किस कर लेते हैं। निंग वापस उन्हें मारती है। तभी वो लोग वापस आ जाते हैं जो युआन जाओ के पीछे पड़े थे। एक आदमी कहता है युआन जाओ शर्म नहीं आती एक लड़की के पीछे छुपते हुए। वो शूट करने वाला था लेकिन तभी युआन जाओ सिनिंग को हग कर लेते हैं। फिर युआन जाओ के लोग आ जाते हैं और उन सब गुंडों को मार देते हैं। सिनिंग उनकी एक बुलेट देख लेती है जिसमें 6 स्टार बना हुआ था। वो मन में कहती है मेरे भाई को भी ऐसी बुलेट से ही मारा गया था। वो पूछती है तुम 10 साल तक गायब थे अब क्यों आए हो। युआन जाओ बोले इस बार मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। सिनिंग कहती है सोचना भी मत। वो उन्हें थप्पड़ मारकर चली जाती है। युआनजो का आदमी झांग कहता है बॉस उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मारने की। युआनजो याद करते हैं कि 10 साल पहले वो सिनिंग के साथ बड़े खुश थे। सिनिंग उनका पोर्ट्रेट बना रही होती है और फिर उन्हें दिखाती है। युआनजो खुश हो जाते हैं। वो सिनिंग को किस करने वाले थे कि तभी सिनिंग और उनके डैड लिन हुआई के साथ वहाँ आते हैं। मिस्टर केन युआनजो से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर शिया ये मेरा बेटा है। युआनजो मिस्टर शिया को हेलो बोलते हैं लेकिन मिस्टर शिया उन्हें इग्नोर कर देते हैं और सिनिंग से कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओ। हुआइलिन ग्रुप का बेटा है और तुम दोनों बचपन के दोस्त भी हो। चलो मेरे साथ। सिनिंग ना चाहते हुए भी चली जाती है। प्रेजेंट में युआन जाओ कहते हैं इसके अलावा मुझे दुनिया में कोई भी हिट नहीं कर सकता। फिर युआन जाओ अपने काम में बिजी होते हैं और तभी झांग आकर उन्हें बताता है कि लिन हुआई और मिस शिया जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर युआन जाओ को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सिनिंग अपने डैड को पिक करने जाती है। मिस्टर शिया कहते हैं तुम यहाँ कैसे। वो कहती है कुछ नहीं मुझे बस आपकी याद आ रही थी। वो जाने वाले होते हैं कि युआन जाओ वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर शिया कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। झांग कहता है बॉस से तमीज से बात कीजिए आपको उनका बैच दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर शिया कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास कौन सा बैच है। तभी 2 और ऑफिसर आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। मिस्टर शिया मिस्टर केन से पंगे ले रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है और इतना बेरहम है कि किसी को भी बिना पलकें झपकाए मार देता है। युआन जो मिस्टर शिया से कहते हैं मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर शिया कहते हैं मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे आदमी से करवाऊंगा। युआन जो कहते हैं तो हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए। नहीं कर सकते तो अब से आपकी बेटी मेरी है। युआनजो सिनिंग के पास आने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर शिया गन निकाल लेते हैं। युआनजो खुद ही उनसे कहते हैं चलिए हिम्मत है तो शूट कीजिए। मिस्टर शिया कहते हैं मुझे जबरदस्ती मत करो। युआनजो ट्रिगर पुल कर देते हैं लेकिन मिस्टर शिया की हिम्मत नहीं होती है। युआनजो कहते हैं अब से आपकी बेटी मेरी है। लेकिन सिनिंग कहती है मेरा ऑनरेडी फियांसे है। वो कहते हैं तुम्हारा फियांसे भी जल्दी रास्ते से हट जाएगा। फिर सीन चेंज होता है। सिनिंग हुआई से मिलने जाती है और कहती है चलो हम जल्दी शादी कर लेते हैं। हुआई कहता है हमने डिसाइड किया था ना कि हम तब तक वेट करेंगे जब तक मैं डैड की कंपनी टेक ओवर नहीं कर लेता। वो कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआई कहता है मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। हम अगले हफ्ते शादी करेंगे। वो सिनिंग को हक कर लेता है। उसके बाद सिनिंग अनाथालय के पास वाले पार्क में होती है और कुछ बच्चों के साथ पेंटिंग करने बैठी होती है। तभी युआन जाओ आ जाते हैं और कहते हैं मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। सिनिंग उन्हें इग्नोर मारकर जाने लगती है। युआन जाओ कहते हैं हमारे बीच गलत फहमी हो गई है। वो कहती है कैसी गलत फहमी। 3 साल पहले मेरे भाई को 6 स्टार बुलेट ने हिट किया था। तुमने ही गोली मारी थी ना। युआन जाओ कहते हैं वो एक्सीडेंट था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिनिंग कहती है तुम चुपचाप चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। युआन जाओ उसे रोकते हुए कहते हैं प्लीज मेरा विश्वास करो। वो कहती है मैं तुम जैसे आदमी का भरोसा क्यों करूं। तभी अनाथालय की डायरेक्टर आ जाती है और युआन चाओ से कहती है आपने इस छोटे से अनाथालय को 100 मिलियन डोनेट किए उसके लिए शुक्रिया। उन पैसों से कई बच्चों की हेल्प हो पाएगी। सिनिंग मन में कहती है तो वो डोनेशन इसने दी थी। वो डायरेक्टर से कहती है मैं फ्रूट्स वॉश करके लाती हूँ। लेकिन युआन जो कहते हैं डायरेक्टर मुझे सिनिंग से बात करनी है। वो कहती है हाँ क्यों नहीं आज का काम वैसे भी हो गया है। वो चली जाती है और फिर युआन जो सिनिंग को उठाकर कार में ले जाते हैं। सिनिंग कहती है मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। वो भागने की कोशिश करती है पर युआन जो कहते हैं मेरे अलावा मुझे कोई हर्ट भी नहीं कर सकता।
ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। अब वो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और नीचे उतारते हैं। तभी सिनिंग एक चाकू पकड़ लेती है और कहती है, मेरे पास भी मत आना। युआन जाओ उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो एक वॉल से क्लॉथ हटाते हैं और सिनिंग देखती है कि पूरे वॉल में बस उसी की फोटोज थी। वो इमोशनल हो जाती है। युआन जाओ कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सिनिंग कहती है, तुमने मेरे भाई को मारा है। वो कहते हैं, ये झूठ है। लेकिन सिनिंग वहाँ से चली जाती है। युआन जाओ भी रोने लगते हैं। फिर झांग आता है और कहता है, बॉस आप तो किसी भी लड़की को हासिल कर सकते हैं, फिर मिस शिया ही क्यों? युआन जाओ कहते हैं, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे एक घर दूंगा। अगले दिन सिनिंग प्लेन में अपनी ड्यूटी कर रही होती है और पैसेंजर्स आ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ युआन जाओ और उनके आदमी आ जाते हैं। सिनिंग कहती है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? युआन जाओ कहते हैं, हमने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है। सिनिंग कहती है, तो तुम स्पेशल लेन से जाओ। युआन जाओ उसे बुके देते हैं और कहते हैं, प्लेन को शिन फैमिली एप्रन पर लैंड करवाओ। सिनिंग कहती है, तुम्हें क्या ये अपना प्राइवेट जेट दिख रहा है? युआन जाओ कहते हैं, अभी के अभी मैं इस प्लेन को खरीद रहा हूँ। पैसेंजर्स कहते हैं, क्या बकवास है, हमने भी पैसे दिए हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। युआन जाओ के आदमी उन सबको पैसे से भरा बॉक्स दिखाते हैं। युआन जाओ कहते हैं, जितने पैसे चाहिए उठाओ और निकलो। इसके बाद युआन जाओ सिनिंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो कहती है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? युआना जाओ कहते हैं, अपने साथ मरने ले जा रहा हूँ। वो उसे ले जाते हैं और उसके हाथ में गन देकर कहते हैं, चलो मुझे शूट कर दो, मैं तुम्हारे हाथों खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। सिनिंग कहती है, मैं सच में मार दूंगी। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिनिंग में शूट करने की हिम्मत नहीं होती है तो वो साइड में गोली चला देती है। फिर वो गिरने वाली होती है कि तभी युआन जाओ उसे पकड़ लेते हैं। सिनिंग कहती है, मुझे जाने दो वरना अब मैं खुद को शूट कर लूंगी। युआन जाओ कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तब तक एंगेजमेंट गिफ्ट रेडी कर देता हूँ। वो उसे ले जाते हैं। इसके बाद सिनिंग घर पहुँचती है। मिस्टर शिया उससे कहते हैं, मैंने सुना कि युआन जाओ तुमसे मिलने एयरपोर्ट आया था, तुम ठीक तो हो? सिनिंग कहती है, हाँ, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मिस्टर शिया परेशान हो जाते हैं। सिनिंग कहती है, मैं और हुआई जल्दी शादी कर लेते हैं, फिर शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे। मिस्टर शिया को भी वही सही लगता है। दूसरी तरफ युआन जाओ की स्टेप मदर मिनवान नाम की लड़की के साथ बैठी होती है। तभी युआन जाओ आते हैं। मिन कहती है, इससे मिलो, ये स्टेट के गवर्नर की गॉड डॉटर है, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। वान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन युआन जाओ कहते हैं, मेरी पहले से एक फियांसे है। मिन कहती है, इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? छोड़ दो उसे और वान के साथ रहो, इसके गॉड फादर गवर्नर हैं। युआन जाओ कहते हैं, तुम मेरी सौतेली माँ हो, इसलिए अपनी हद में रहो। मेरे पास पढ़ने को पैसे नहीं थे तब तो तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। डैड के मरने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे सर पर नाचने की जरूरत नहीं है। तभी झांग आकर उन्हें बताता है, बॉस मिस शियालिन हुआई से शादी करने जा रही है। ये सुनते ही युआन जाओ गुस्से में निकल जाते हैं। वान मिन से कहती है, आपने वादा किया था कि मेरी शादी युआन जाओ से होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको कोई शेयर्स वगैरह नहीं मिलने वाले जिनका मैंने वादा किया था। मिन कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर रहूंगी। मान सोचती है, ये लड़की है कौन जिसने मुझसे मेरे युआन जाओ को छीनने की कोशिश की, उसे तो मैं जहन्नुम के दर्शन करवाऊंगी। उधर युआन जाओ सिनिंग के पीछे जा रहे थे। जैसे ही सिनिंग की गाड़ी दिखती है, युआन जाओ के लोग गाड़ी के सामने आ जाते हैं और सिनिंग की कार को रोक लेते हैं। फिर वो लोग सबको बाहर निकाल कर पकड़ लेते हैं। अब युआन जाओ कार से बाहर निकलते हैं और मन में कहते हैं, सिनिंग मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हुआई कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी एक गार्ड उसे मारता है। युआन जाओ सिनिंग से कहते हैं, भूल गई तुम मेरी मंगेतर हो। सिनिंग कहती है, मैंने कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, छोड़ो मुझे। वो अपने सर पर गन रख देती है और कहती है, या फिर लो मुझे मार दो। युआन जाओ अपने सर पर गन रखकर कहते हैं, तुम मुझे ही शूट कर दो। सिनिंग शूट करने वाली थी, तभी युआन जाओ गन साइड कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं, इस निकम्मे के लिए तुम मुझे शूट करोगी? मैं एक चांस दे रहा हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे डैड की जॉब जाएगी। हुआई कहता है, नहीं सिनिंग, इसके साथ मत जाना। युआन जाओ को गुस्सा आता है तो वो उसे एक फटका लगाते हैं। इतने में मिस्टर लिन आकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं मिनटों में तुम्हारी कंपनी के शेयर्स गिराकर तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। युआन जाओ कहते हैं, मिस्टर लिन 5 मिनट में मैं आपकी कंपनी को उड़ा सकता हूँ। 10 मिनट के मेरी स्पेशल जबरदस्ती आपके पूरे परिवार को अरेस्ट कर सकती है और 30 मिनट के अंदर मैं आपके इल्लीगल कामों का पर्दाफाश कर सकता हूँ। मिस्टर लिन के छक्के छूट जाते हैं। वो हुआई से कहते हैं, एक मामूली लड़की के लिए हम अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकते। वो युआन जाओ से कहते हैं, मेरा बेटा नासमझ है, हमें माफ कर दीजिए।
मिस्टर शिया कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर लिन कहते हैं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बीच में मत लाओ। सिनिंग के पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो युआन जाओ के साथ चली जाती है। अब हम देखते हैं कि युआन जाओ उसे उठाकर घर ले जाते हैं और वेडिंग ड्रेस दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैंने दुनिया के टॉप डिजाइनर से ये ड्रेस तैयार करवाई है। वो उन्हें थप्पड़ मारकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई हूँ ताकि तुम मेरे भाई की तरह किसी और को नुकसान ना पहुंचाओ। तुमसे शादी करने नहीं आई मैं। युआन जाओ उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा। वो कहती है, मेरे भाई का गला भी ऐसे ही दबाया था, क्या तुमने? युआन जाओ गुस्से में उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। सिनिंग उनके शोल्डर पर काट लेती है और कहती है, तुम पागल हो। युआन जाओ उसे बेड पर ले जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें याद है बचपन में तुमने कहा था कि क्या तुम्हें स्टार पसंद है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, हम एक नई शुरुआत करेंगे। सिनिंग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। युआन जाओ उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर वो फौरन वहाँ से चली जाती है। झांग आकर युआन जाओ से पूछता है, क्या हम उनका पीछा करें? युआन जाओ कहते हैं, नहीं, वो मुझसे दूर नहीं भाग सकती। उधर सिनिंग हुआई के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ डैड को? वो बोलता है, किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है कि उन्होंने क्रिमिनल्स को शेल्टर दिया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। सिनिंग कहती है, नहीं, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। हुआई कहता है, ये सब उस युआन जाओ का काम है, तुम उसकी बात नहीं मान रही थी, तो उसने अपनी पावर से अंकल को जेल भेज दिया। वो ये सब करके तुम्हें शादी के लिए मजबूर करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें गवर्नर के पास ले जाऊंगा। वो मेरे डैड के पुराने दोस्त हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे और युआन जाओ गवर्नर का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिनिंग उसे थैंक यू बोलकर हक कर लेती है। वो मन में कहता है, युआन जाओ, अब तो तुम हार गए। इसके बाद दोनों गवर्नर से मिलने जाते हैं, लेकिन गार्ड कहता है, वो आप दोनों से नहीं मिल सकते। हुआई कहता है, बस 1 मिनट का काम है, ये किसी इनोसेंट इंसान की लाइफ का सवाल है। गार्ड कहता है, सीरियस मामला है तो पुलिस स्टेशन जाओ। हुआई कहता है, वो मेरे डैड के दोस्त हैं, हमें जाने दीजिए। गार्ड कहता है, उनके तो बहुत सारे दोस्त हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। हुआई सिनिंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो चला जाता है। सिनिंग बैठकर रोने लगती है। तभी वान आ जाती है और उसे देखकर कहती है, तुम तो युआन जाओ की फियांसी हो ना? मेरे गॉड फादर के घर के सामने बैठकर क्या कर रही हो? मुझे याद आया कि तुम्हारे डैड जेल में हैं, तुम उन्हीं के लिए आई हो ना? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझसे माफी मांगो। सिनिंग बोली, मैंने क्या किया है? वो कहती है, तुमने युआन जाओ को सिड्यूस किया है। अगर तुम खुद को थप्पड़ मारो और उससे दूर चली जाओ तो मैं तुम्हारे डैड को बचा लूंगी। सिनिंग कहती है, मैंने किसी को सिड्यूस नहीं किया, वही मेरे पीछे पड़ा है। वान कहती है, 3 सेकंड है तुम्हारे पास, वरना तुम्हारे डैड को जिंदगी भर जेल में सरना पड़ेगा। वान काउंट करने लगती है और सिनिंग अपने आप को थप्पड़ मारती है। वान को मजा आता है तो वो उसका वीडियो बनाने लगती है। सिनिंग कहती है, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। वान कहती है, देखते हैं। लेकिन युआन जो के आसपास आई तो तुम्हारे डैड की खैर नहीं। अब वान अपने डैड यानी गवर्नर के पास जाती है। वो कहती है, डैड, अब आप उस लड़की के डैड को छोड़ दीजिए, मेरा काम हो गया है। गवर्नर कहता है, लेकिन मेरा काम अभी बाकी है। यान ने मिसाइल डिजाइन का पेटेंट अभी तक मुझे नहीं दिया है, अब मैं उस पर प्रेशर बनाऊंगा, उससे भी तो पता चले मेरी बेटी को रिजेक्ट करने का अंजाम क्या होता है। सीन चेंज होता है। सिनिंग बहुत परेशान होती है। वो वान को कॉल करके कहती है, तुम मेरे डैड को कब छोड़ोगी? वान कहती है, जब मेरा मूड अच्छा होगा। वो कॉल कट कर देती है। अब युआन जाओ सिनिंग को कॉल करके कहते हैं, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकाल लूंगा। सिनिंग परेशान हो जाती है। तभी हुआई आता है। सिनिंग कहती है, अब क्या होगा? वो कहता है, गवर्नर के अलावा यान का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। सिनिंग कहती है, अब मुझे युआन जाओ के पास ही जाना होगा। हुआई कहता है, नहीं मैं कुछ करता हूँ, लेकिन सिनिंग को जाना ही पड़ता है। वो युआन जाओ से कहती है, मैं आ गई हूँ। युआन जाओ उसे देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, मुझे पसंद नहीं कि तुम मुझे ऐसे कोल्ड लुक दो। सिनिंग कहती है, मेरे डैड को जेल से बाहर निकालो। युआन जाओ उसे टेबल पर बिठा देते हैं और उसके करीब आकर कहते हैं, बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो उसे किस करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए वो बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उम्मीद है तुम डैड को बचा लोगे। युआन जाओ कहते हैं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ता, तुम बस मेरे आने का वेट करो। अब युआन जाओ गवर्नर से मिलने जाते हैं। गवर्नर उनसे कहता है, जानते हो ना, वान मेरी गॉड डॉटर है। युआन जाओ कहते हैं, हाँ तो? वो बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे उसके लिए गुस्सा आ रहा है। वो युआन जाओ को कार के पीछे बंधी रस्सी की तरफ इशारा करता है। युआन जाओ जाने वाले थे, लेकिन झांग कहता है, मत कीजिए बॉस, आपकी रेपुटेशन का सवाल है। लेकिन युआन जाओ सिनिंग के लिए अपने हाथों को रस्सी से बांध लेते हैं और कार के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। झांग भी साथ में भागता है।
लोग उन्हें ऐसे भागते देखकर शॉक हो जाते हैं। युआन जाओ याद करते हैं कि पास्ट में एक बार सिनिंग ने कहा था, मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसा घर हो जहाँ से तारे दिखते हों। स्टार्स के होने से मुझे डर नहीं लगता, वैसे तो तुम ही मेरा घर हो। वो युआनजो को किस करती है और युआनजो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें घर जरूर दूंगा। ये सब याद करते हुए युआनजो अचानक गिर जाते हैं और झांग फौरन ड्राइवर को गन दिखाकर रोक देता है। वो युआनजो को उठाता है। फिर युआनजो गवर्नर के पास आते हैं और कहते हैं, अब मेरे फादर इन लॉ को छोड़ दीजिए। गवर्नर कहता है, तुम्हें अपनी सेहत पर और ध्यान देने की जरूरत है, जाओ आराम करो, उन्हें कल छोड़ दिया जाएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद युआनजो मुश्किल से चल रहे होते हैं, तभी हुआई उनके पास आता है और कहता है, युआनजो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, सिनिंग को ब्लैकमेल करके शादी करना चाहते हो। मैं और सिनिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। युआनजो कहते हैं, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ, क्या तुम मर सकते हो? हुआई कहता है, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? युआनजो तुरंत गन निकाल लेते हैं और हुआई की फट जाती है। वो घुटने पर बैठ जाता है। युआनजो कहते हैं, देखा तुम कितने बड़े फट्टू हो। फिर अगले सीन में युआनजो सिनिंग के साथ होते हैं। वो कहते हैं, तुम जल्दी मेरी वाइफ बन जाओ। सिनिंग कहती है, मेरे डैड कहाँ हैं? वो कहते हैं, हम पहले मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद तुम अपने डैड से मिलोगी। सिनिंग कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेने वाली। युआनजो कहते हैं, ठीक है, पहले फादर इन लॉ से मिल लेते हैं, फिर सर्टिफिकेट ले लेंगे। अब युआनजो सिनिंग को मिस्टर शिया से मिलवाने ले जाते हैं और मिस्टर शिया कहते हैं, सिनिंग तुम ठीक तो हो? वो कहती है, डैड सब ठीक है। युआनजो कहते हैं, ससुर जी हम मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उम्मीद है आप हमें ब्लेसिंग्स देंगे। मिस्टर शिया कहते हैं, तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के लायक हो ही नहीं। युआनजो सिनिंग से कहते हैं, अब चलो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तभी एक आदमी अचानक से मिस्टर शिया पर हमला कर देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन युआनजो के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। सिनिंग शॉक हो जाती है और मिस्टर शिया को संभालती है। युआनजो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर सिनिंग उन्हें पुश करके कहती है, ये तुमने क्या किया? मिस्टर शिया कहते हैं, सिनिंग तुम मेरी परवाह मत करो, इस बेरहम आदमी के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हुआई भी वहाँ होता है। फिर युआनजो आकर पूछते हैं, कैसे है ससुर जी? सिनिंग उनसे कहती है, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। युआनजो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी हुआई बीच में आकर बोलता है, कमीने तुमने पहले सिनिंग के भाई को मारा और फिर अंकल को भी मारना चाहते हो। युआनजो उसे एक मुक्का मारते हैं। वो कहता है, हॉस्पिटल में तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो? सिनिंग युआनजो से कहती है, छोड़ो उसे। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट का बहुत खून बह गया है, वो कोमा में चले गए हैं। ये सुनते ही सिनिंग को सदमा लगता है, वो बेहोश हो जाती है। हुआई उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन युआनजो उसे मुक्का मारकर सिनिंग को उठा कर ले जाते हैं। अगले सीन में सिनिंग को होश आता है और वो तुरंत मिस्टर शिया के वार्ड में जाती है। वहाँ वो युआनजो को देखती है और उन्हें इंजेक्शन से मारने वाली होती है, पर वो देखती है कि युआनजो मिस्टर शिया का ख्याल रख रहे थे। युआनजो कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब करवाया है तो मुझे मार दो। वो कहती है, समझ नहीं आता कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। उसी टाइम हुआई सिनिंग को आवाज देता है और युआनजो सिनिंग को पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। हुआई वहाँ से चला जाता है। युआनजो सिनिंग को फोन दिखाते हैं और कहते हैं, ये है मेरी बेगुनाही का सबूत। वीडियो में युआनजो उस अटैकर से पूछते हैं, किसने भेजा था तुम्हें मिस्टर शिया पर अटैक करने को? वो अटैकर कहता है, वान ने ऐसा करने के लिए मुझे 5 लाख दिए थे। युआनजो कहते हैं, तुम्हें पैसे के लिए काम करना बड़ा पसंद है ना? उनके आदमी उसे उठाकर ले जाते हैं। ये सब देखकर सिनिंग शॉक हो जाती है। युआनजो कहते हैं, अब अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी हो सकता है। वो कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। युआनजो कहते हैं, तुम हमेशा मेरी रहोगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद झांग युआनजो के पास आता है और कहता है, बॉस हमें पता चला है कि मिस्टर शिया को वान ने ही गवर्नर की हेल्प से जेल भेजा था। वो युआनजो को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वान सिनिंग को ह्यूमिलेट कर रही थी। युआनजो का दिमाग सनक जाता है। अब हम देखते हैं कि वान पूल साइड में एंजॉय कर रही होती है। तभी युआनजो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वान उनसे कहती है, तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? युआनजो आसमान में फायर करते हैं और उसकी हैकरी निकल जाती है। झांग उसे युआनजो के सामने घुटने पर बिठा देता है। वो कहती है, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। युआनजो कहते हैं, अब तुम्हारा कोई गॉड फादर नहीं बचा है। वो उसे न्यूज दिखाते हैं जिसमें पता चलता है कि गवर्नर को इलीगल काम करने के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। वान के छक्के छूट जाते हैं। युआनजो उससे कहते हैं, अगर तुमने फिर से सिनिंग को बुली किया तो तुम्हारे टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगा। नेक्स्ट सीन में वान युआनजो के घर आती है। मिन युआनजो से कहती है, युआनजो तुम एक मामूली सी एयर होस्टेस के लिए अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हो? देखो तुमने वान का क्या हाल कर दिया है, जल्दी सॉरी बोलो। वान कहती है, युआनजो मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। युआनजो गुस्से में कहते हैं,
बकवास मत करो। आज के बाद तुम दोनों ने सिनिंग के बारे में कुछ बोला तो घर से बाहर निकाल दूंगा। वो चले जाते हैं और मिनवान से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की को रास्ते से हटाकर रहूंगी। अगर वो नहीं मानी तो उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। उधर सिनिंग हुआई के साथ थिएटर में होती है। वो कहती है, तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम कुछ कहना चाहते हो? वो सिनिंग से कहता है, तुम्हें युआन चाओ से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी थिएटर में कुछ गुंडे लोग घुस आते हैं और गोली चलाने लगते हैं। लोग डरकर झुक कर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी सिनिंग को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी में बम फिट कर देता है। दूसरी तरफ युआन चाओ झांग से कहते हैं, तुमने रजिस्ट्रार ऑफिस में सब तैयारी कर ली? वो कहता है, हाँ बॉस, सब रेडी है। युआन चाओ कहते हैं, ठीक है, सिनिंग को लेकर आओ। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी झांग वापस आकर कहता है, बॉस गड़बड़ हो गई है। हुआई मिस शिया को फिल्म दिखाने ले गया है और वहाँ गुंडों ने हमला कर दिया है। उन लोगों ने मिस शिया की बॉडी में बम फिक्स कर दिया है। युआन चाओ कहते हैं, जल्दी कार निकालो। अब वो अपनी आर्मी के साथ थिएटर में पहुँचते हैं और मन में कहते हैं, सिनिंग तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अपने आदमियों के साथ उन गुंडों को मारते हुए अंदर घुस जाते हैं और सारे गुंडों को मार देते हैं। फिर वो सिनिंग के पास जाते हैं और बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगते हैं। सिनिंग डरे हुए कहती है, अगर मैं मर गई तो डैड को कुछ मत करना। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सी वायर कट करें। झांग कहता है, बॉस बम फटने वाला है। अब बम से पहले हुआई की फट जाती है और वो भाग जाता है। सिनिंग उसे भागते हुए देखती है। युआन जो झांग से कट्टर मांगते हैं और एक वायर कट कर देते हैं। बम डिफ्यूज हो जाता है। ये देखकर सब लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, अरे वाह, मिस्टर केन तो असली हीरो निकले। तभी एक गुंडा होश में आ जाता है और सिनिंग को शूट करने वाला होता है, लेकिन युआन जाओ उसे कवर कर लेते हैं और उन्हें गोली लग जाती है। झांग उस गुंडे को मार देता है। सिनिंग शॉक हो जाती है और युआन झाओ के लिए रोने लगती है। उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर केन खतरे से बाहर हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं। सिनिंग कहती है, क्या ये पागल है जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है? तभी झांग उसे वीडियो दिखाता है जिसमें युआन जाओ कार के पीछे भाग रहे होते हैं। झांग कहता है, आपके लिए तो ये सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। इन्होंने गवर्नर से कहा कि आपके डैड को जेल से निकालें। गवर्नर ने ही उन्हें जेल में डाला था और उन्होंने बॉस को ह्यूमिलिएट किया। इसकी वजह से बॉस के कंपनी के शेयर्स भी कितने गिर गए। मैं इतने सालों से इनके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी भी लड़की के लिए बॉस ने ये सब नहीं किया। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। 3 साल पहले आपके भाई को हमारी बुलेट लगी थी, लेकिन वो कंपनी से चोरी हो गई थी। हमने असली कातिल को ढूंढकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। अगर आपको भरोसा नहीं तो मिस्टर शिया से पूछ लीजिएगा। झांग चला जाता है और सिनिंग इमोशनल होकर युआन जाओ का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। वो उन्हें किस कर लेती है और तभी युआन जाओ को होश आ जाता है। वो कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिनिंग कहती है, तुमने मेरे लिए गोली खाई। झांग ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो भी तुमने मेरे लिए किया। चलो शादी कर लेते हैं। युआन जाओ हैरान होकर बोलते हैं, क्या बोला तुमने? वो कहती है, चलो शादी कर लेते हैं। युआन जाओ का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो सिनिंग को हक कर लेते हैं। उसके बाद अगले दिन मिन वान के साथ बैठी होती है और गुस्से में कहती है, लगता है युआन जाओ का दिमाग खराब हो गया है। लड़की के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। वान कहती है, पहले तो नखरे कर रही थी और अब खुद उससे चिपक रही है। तभी युआन जाओ सिनिंग के साथ आते हैं। मिन वान से कहती है, मेरी नजर में तो मेरी डॉटर इन लॉ तुम ही हो, तुम्हारा राइट कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर युआन जाओ कहते हैं, आप होती कौन है मेरी वाइफ के खिलाफ जाने वाली? सिनिंग ही मेरी वाइफ है। वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और वान के तोते उड़ जाते हैं। वो कहती है, तुमने इस फटीचर से शादी कर ली? युआन जाओ उसे एक फटका मारकर कहते हैं, मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत वर्ड मत बोलना, वरना जबान निकाल दूंगा। वो सिनिंग के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एयर होस्टेस सिनिंग से कहती है, मिस्टर कंगिन कितने अच्छे हैं। उन्होंने अनाथालय के बच्चों के लिए कितना कुछ किया है और स्कूल भी बनाए हैं। वो इतने हैंडसम भी है। सिनिंग, सच में तुम बहुत लकी हो। सिनिंग को ये सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद वो युआन जाओ के साथ खाना खा रही होती है और युआन जाओ उसे अपने हाथों से खिलाते हैं। फिर दोनों किस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सो रहे थे और सिनिंग को सपने में ओल्ड मोमेंट दिखते हैं। दोनों साथ में बैठे होते हैं और युआन जाओ कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में हमारा घर कैसा होगा। सिनिंग कहती है, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ से बहुत सारे स्टार्स नजर आएं। कमरे में हमारी प्यारी सी फोटो हो और बड़ा सा किचन हो, एक झूला हो जिसमें बैठकर हम ढलते हुए सूरज को देख सकें, और तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और युआन जाओ कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा घर जरूर दूंगा। प्रेजेंट में सिनिंग की नींद खुलती है और वो कहती है, फिर से मुझे ये सपना आया। युआन जाओ भी उठ जाते हैं। सिनिंग कहती है, मैंने एक सपना देखा जिसमें तुमने मुझे घर देने का वादा किया था। युआन जाओ बोले, मैं वो वादा जरूर पूरा करूंगा। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? वो उसके फोरहेड पर किस कर लेते हैं। अब सिनिंग रात को कहीं जा रही होती है। तभी हुआई आ जाता है और उसे साइड में ले जाता है।
जिससे सिनिंग डर जाती है। वो कहती है, तुम क्या मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो? हुआई कहता है, तुम कैसी हो? क्या युआन जाओ तुम्हें बुली कर रहा है? वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआई कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने वारहैमर आर्म्स को पैसे दिए हैं, वो जल्दी युआन जाओ को खत्म कर देंगे और मैं तुम्हें उस जानवर से दूर ले जाऊंगा। सिनिंग कहती है, वो जानवर नहीं है, मुझे बचाया था उसने जबकि तुम दुम दबाकर भाग गए। अब मैं मैरिड हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। हुआई कहता है, तुमने उस नीच से शादी कर ली? वो कहती है, वो मेरा हस्बैंड है, इसलिए इज्जत से बात करो। हुआई कहता है, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? सिनिंग हाँ बोलती है। अब दूर से युआन जाओ दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और गलत समझ लेते हैं। इतने में वान आग लगाने आ जाती है और युआन जाओ से कहती है, देखा वो अभी तक अपने पुराने लवर को भूल नहीं पाई है। युआन जाओ कहते हैं, तुम अपना गंदा मुंह मत खोला करो। वो कहती है, लेकिन वो तुम्हें चीट कर रही है। युआन जाओ बोलते हैं, कहा ना मुंह बंद रखो। युआन जाओ जेलेसी में सिनिंग के लिए लाया हुआ गिफ्ट जला देते हैं और वान खुश हो जाती है। इसके बाद हुआई कार में जा रहा होता है कि तभी सामने से युआन जाओ के आदमी आकर उसे रोक लेते हैं। हुआई कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? युआन जाओ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और युआन जाओ कार से बाहर आते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? हुआई कहता है, ये मेरे और सिनिंग के बीच की बात है। युआन जाओ उसे बैट से मारते हैं और फिर उनके आदमी उसे बिना वॉशिंग पाउडर के धो देते हैं। युआन जाओ उसका बाल पकड़कर कहते हैं, मेरी वाइफ से दूर रहना, उसे खून खराबा पसंद नहीं, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हुआई खुद ही अपने पैर पर पिन चुभा देता है और कहता है, सिनिंग अब तुम्हें मुझसे सिंपैथी होगी। फिर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ युआन जाओ घर जाते हैं और सिनिंग कहती है, तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी रेडी कर दिया है। तभी युआन जाओ उसे पानी में पुश कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम आज किससे मिली थी? सिनिंग कहती है, किसी से नहीं। वो कहते हैं, मुझे झूठ पसंद नहीं। सिनिंग कहती है, मैं हुआई से मिली, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। युआन जाओ कहते हैं, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना। अगले दिन मिस्टर लिन हुआई को व्हील चेयर पर लेकर सिनिंग के घर के सामने आते हैं और बाहर से चिल्लाते हैं, कहिन युआन जाओ शिया सिनिंग बाहर आओ। तभी सिनिंग बाहर आती है और हुआई के पैर को देखकर कहती है, ये तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर लिन कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस युआन जाओ ने मेरे बेटे के पैर की नस काट दी, अब ये नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर नहीं पाएगा। सिनिंग शॉक होकर कहती है, युआन जाओ ऐसा नहीं कर सकता, हुआई तुम्हारे लिए मैं सच का पता लगाऊंगी। हुआई दर्द का नाटक करते हुए कहता है, शुक्रिया, लेकिन पता नहीं मैं फिर कभी खड़ा हो पाऊंगा या नहीं। मिस्टर लिन सिनिंग से कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसे पुश करते हैं, लेकिन तभी युआन जाओ आकर सिनिंग को पकड़ लेते हैं। वो मिस्टर लिन से कहते हैं, पता है मुझे बदनाम करने का अंजाम क्या होता है? तभी मिस्टर लिन सिनिंग को एक वीडियो दिखाता है जिसमें युआन जाओ के आदमी हुआई को मार रहे थे। सिनिंग युआन जाओ से कहती है, क्या ये सच है? युआन जाओ कहते हैं, ये वीडियो एडिटेड है। मिस्टर लिन कहते हैं, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। युआन जाओ कहते हैं, मैं तो इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। तभी सिनिंग कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? युआन जाओ कहते हैं, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो? सिनिंग कहती है, तुम्हें पता है न मुझे ये खून खराबा पसंद नहीं, मुझे लगा तुम बदल गए हो, लेकिन तुम आज भी बेरहम हो। युआन जाओ गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे अलावा और किसी की परवाह नहीं कर सकती। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और हुआई को बड़ा मजा आता है। उधर युआन जाओ सिनिंग से कहते हैं, मैंने कहा ना मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। सिनिंग कहती है, मुझे ये गुंडागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कहती है, तुम्हें उसके लिए अपने हाथ खून से रंगने की जरूरत नहीं है। युआन जाओ कहते हैं, ठीक है, फिर मैं क्या करूं? वो कहती है, माफी मांगो हुआई से। युआन जाओ बोलते हैं, मैं उस निठल्ले से माफी मांगूंगा। ठीक है। वो गुस्से में चले जाते हैं। हुआई हॉस्पिटल में होता है और वो झांग के साथ उससे मिलने जाते हैं। हुआई कहता है, तुम क्या मेरा तमाशा देखने आए हो? तभी मिस्टर शिया आ जाते हैं और बाहर से दोनों की बात सुनने लगते हैं। युआन जाओ उसे सॉरी बोलते हैं। हुआई कहता है, उम्मीद नहीं थी कि तुम सॉरी बोलोगे, लेकिन इतना काफी नहीं है। युआन जाओ उसे चाकू देकर कहते हैं, तो लो मुझे मार दो। हुआई उनकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उनके गले से खून निकलने लगता है। तभी झांगन निकाल लेता है। हुआई कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन फिर सिनिंग तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। युआन जाओ कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि सिनिंग ऐसा नहीं चाहती। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर बाहर मिस्टर शिया युआन जाओ से कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों बात करने बैठ जाते हैं। मिस्टर शिया कहते हैं, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो विश्वास नहीं होता कि तुम मुझसे माफी मांगने आए थे। 10 साल पहले हुआई के बराईटावे में आकर मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें गलत समझने लगा था। क्या तुम सिनिंग से प्यार करते हो? युआन जाओ कहते हैं, वो अकेली लड़की है
जिसे मैं पूरी दुनिया से बचाना चाहता हूँ। मिस्टर शिया कहते हैं, मुझे पुरानी बातों के लिए माफ कर दो, मैं उसका फ्यूचर तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है। मेड सिनिंग के पास आती है और कहती है, मिस्टर किन ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। सिनिंग गुस्से में उसे फेंक देती है और देखती है कि युआन जाओ ने उसके लिए स्टार्स भेजे थे। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। तभी मिस्टर शिया का कॉल आता है। वो कहते हैं, क्या तुम्हें युआन जाओ का गिफ्ट मिला? कई रात जागकर उसने अपने हाथों से ये बनाया है। वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। पास्ट में दिखाते हैं कि युआन जाओ कितनी मेहनत से उसके लिए स्टार्स बना रहे थे। सिनिंग ये जानकर इमोशनल हो जाती है। अब वो युआन जाओ के पास जाती है, जो अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे। सिनिंग देखती है कि उन्हें गर्दन पर चोट लगी है और वो उसे टच करती है। तभी युआन जाओ झटके से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो सिनिंग को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें हुआई खुद अपने पैर को चोट दे रहा था। युआन जाओ कहते हैं, मैंने सच में उसे हार्म नहीं किया। वो सिनिंग को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और सिनिंग उन्हें किस कर लेती है। फिर वो उनकी शर्ट निकालती है और उनके पुराने चोट के निशान देखकर इमोशनल हो जाती है। सीन चेंज होता है। मिन और वान हुआई से मिलने जाते हैं। हुआई पूछता है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी मिन और वान उसे सिनिंग की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वैन कहती है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उन दोनों को अलग करने का मेरे पास एक तरीका है। हुआई कहता है, कौन सा तरीका? अब हम देखते हैं कि युआन जाओ घर आते हैं। तभी मिन उनके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, तुम थक गए होगे। युआन जाओ पानी पी लेते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी अचानक से उन्हें चक्कर आने लगता है। मिन कहती है, तुम ठीक तो हो? युआन जाओ बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वान आती है और युआन जाओ को टच करते हुए कहती है, तुम कितने थके हुए लग रहे हो, आओ मैं हेल्प कर देती हूँ। तभी युआन जाओ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। वो ड्रग के असर को कम करने के लिए अपना हाथ काट लेते हैं। वान कहती है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। बस। युआन जाओ कहते हैं, बाहर में जाओ तुम, मैं जानता हूँ तुम्हें बस पैसे और स्टेटस की परवाह है। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिन वान के पास आती है। वान कहती है, क्या काम हो गया? मिन कहती है, वीडियो भी तैयार है और हॉस्पिटल की फेक रिपोर्ट भी। अब हम सिनिंग को देखते हैं, जो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है, युआन जाओ ये जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी हुआई आ जाता है और सिनिंग से कहता है, सिनिंग मुझे तुमसे बात करनी है। सिनिंग कहती है, मैंने कितनी बार कहा है, मैं अब मैरिड हूँ, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन हुआई कहता है, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ, युआन जाओ तुम्हें चीट कर रहा है। सिनिंग कहती है, तुम उस पर भद्दे इल्जाम मत लगाओ। हुआई कहता है, मेरे पास प्रूफ है। वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें युआन जाओ वान के साथ थे। सिनिंग को झटका लगता है। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिन युआन जाओ के पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ये देखो। वो युआन जाओ को एक रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा था कि सिनिंग ने अबॉर्शन करवा लिया। युआन जाओ के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, सिनिंग प्रेग्नेंट थी? मिन कहती है, हाँ, लेकिन उसने अबॉर्शन करवा लिया है। अब वो अपने एक्स के साथ भागने की तैयारी में है। यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। इधर सिनिंग हुआई से कहती है, ये सच नहीं है, मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। पर हुआई उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम शांत हो जाओ। इतने में युआन जाओ खुद आ जाते हैं और हुआई को एक लात मारते हैं। पीछे पीछे मिन और वान भी आ जाते हैं। सिनिंग युआन जाओ से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? युआन जाओ कहते हैं, तुमने हमारे बच्चे को गिरा दिया और अब अपने एक्स को प्रोटेक्ट कर रही हो। हुआई व्हील चेयर से उठकर कहता है, तुमने खुद इसे धोखा दिया और अब इस पर ही उंगली उठा रहे हो। युआन जाओ नाइफ से हमला करके कहते हैं, बकवास मत करो। तभी सिनिंग युआन जाओ को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर कहती है, देख लो मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिन और वान की लग जाती है। युआन जाओ फेक रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं, फिर ये क्या है? सिनिंग कहती है, ये फेक है। वो उन्हें वीडियो दिखाकर कहती है, ये क्या है? वो कहते हैं, ये भी फेक है। वो दोनों मिन, वान और हुआई की तरफ देखते हैं। युआन जाओ मिन और वान के कान के नीचे बजा देते हैं और वो दोनों भाग जाती हैं। हुआई भी निकल लेता है। फिर सिनिंग युआन जाओ से कहती है, मुझे अपने घर जाना है ताकि डैड को ये गुड न्यूज दे सकूं। युआन जाओ कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी झांग आकर युआन जाओ से कहता है, बॉस, मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ गया है, आपको चलना होगा। सिनिंग युआन जाओ से कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। युआन जाओ कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। सिनिंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से हुआई आ जाता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? सिनिंग कहती है, थोड़ी तो शर्म कर लो, मैं मैरिड हूँ। हुआई कहता है, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हारे भाई को मारा था। सिनिंग कहती है, मुझे सच पता चल गया है, उसने उसे नहीं मारा, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद हुआई गुस्से में बोलता है, अब जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। उधर वान मिन के साथ होती है और कहती है, वो कमीनी सिनिंग तो युआन जाओ के साथ खुशियां मना रही है। मिन कहती है, काश मैंने झूठी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर से उसका अबॉर्शन करवा दिया होता, या थिएटर में वो बम फटने से मर जाती। किन परिवार की सारी प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए थी। वान कहती है, युआन जाओ के साथ मुझे होना चाहिए था, उसे नहीं। ये सब युआन जाओ सुन लेते हैं और
कहते हैं अब तुम दोनों को कुछ करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मिन और वान की फट के चार हो जाती है। वो दोनों बोलते हैं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन युआन चाओ उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। वो लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हम मरना नहीं चाहते। युआन चाओ कहते हैं मैंने पहले ही वार्न किया था कि उसे बुली मत करना, लेकिन तुम दोनों के भेजे में कुछ गुस्सा नहीं। मिन कहती है हमें जाने दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। युआन चाओ कहते हैं लगता तो नहीं है, तुम दोनों गिल्टी हो, तुम दोनों बस जान बचाकर भागना चाहती हो। उन दोनों की सॉलिड लग जाती है और युआन जाओ के कहने पर उनके आदमी उन दोनों को टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ सिनिंग मिस्टर शिया के घर जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था और मिस्टर शिया वहाँ नहीं थे। तभी उसे किसी का वीडियो कॉल आता है। मिस्टर शिया को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उन्हें देखकर सिनिंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है डैड आप कहाँ हैं? तभी एक लड़का मास्क पहने हुए सिनिंग के सामने आता है। सिनिंग कहती है कौन हो तुम? तुमने डैड को किडनैप क्यों किया? वो कहता है हम वॉरहैमर आर्म्स के लोग हैं। अगर तुम अपने डैड को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 घंटे में युआनजो के साथ यहाँ पहुँच जाओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना। सिनिंग परेशान हो जाती है, लेकिन वो युआनजो को इस बारे में नहीं बताती है। उधर वो लड़का मिस्टर शिया के सामने अपना मास्क हटाता है। हमें पता चलता है कि वो हुआई है। मिस्टर शिया भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या चाहते हो तुम? हुआई कहता है मैं तो युआनजाओ को मारकर उसकी जिप्सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी हड़पना चाहता हूँ और फिर आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर शिया कहते हैं बचपन से तुम कहते आ रहे हो कि तुम सिनिंग को पसंद करते हो, लेकिन तुम उसे धमका रहे थे। उसे पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? हुआई कहता है उसकी चिंता आप मत कीजिए, एक बार युआनजो मर जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर शिया मन में कहते हैं ये पागल हो गया है, मुझे अभी शांत रहना होगा और कुछ करना होगा। वो हुआई से कहते हैं मुझे तुम दोनों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिनिंग के साथ कुछ मत करना। हुआई बोला चिंता मत कीजिए, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। अब हम देखते हैं कि सिनिंग अकेले उस एड्रेस पर आ जाती है और मिस्टर शिया को बंधे हुए देखती है। वो कहती है डैड आप ठीक तो हैं? इतने में पीछे से हुआई आकर उसे पकड़ लेता है और उसे देखकर सिनिंग चौंक जाती है। वो कहती है ये सब तुमने किया? मेरे डैड को जाने दो। हुआई कहता है तुम अकेले क्यों आई हो? युआन चाओ कहाँ है? तुम डर गई कि कहीं मैं उसे मार ना दूं? तुम्हें अपने डैड की फिक्र नहीं है लगता है। उस युआन जाओ की लाइफ तुम्हें ज्यादा प्यारी है। सिनिंग कहती है डैड को छोड़ दो। हुआई कहता है अब देर हो गई है, मैं तुम्हें इतना पसंद करता था, तुम्हारे लिए मैंने अपने पैरों को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन तुम तो बस उस युआन जाओ के आगे पीछे भागती रहती हो। सिनिंग कहती है तुम शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। हुआई कहता है ठीक है, फिर युआन चाओ को कॉल करो और उसे अकेले आने को बोलो, वरना मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। सिनिंग मना करती है तो हुआई मिस्टर शिया के पैर में गोली चला देता है। सिनिंग के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो युआन जाओ को कॉल करती है और कहती है तुम जल्दी बीच पर आ जाओ जहाँ हम अकेले आया करते थे। फिर हुआई कहता है पहले मान जाती तो ये सब नहीं होता। तभी मिस्टर शिया अपना हाथ खोल लेते हैं और हुआई को पुश करते हैं, लेकिन हुआई उन्हें पकड़ लेता है और उनका गला पकड़कर बोलता है तुम उस युआनजो को अपना सन इन लॉ मानते हो ना? सिनिंग मेरी क्यों नहीं हो सकती? क्या मैं उससे भी बुरा हूँ? मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए चोरी की और युआनजाओ को फंसाकर उसे तुमसे दूर कर दिया। मैंने सोचा कि हम अब एक हो सकते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद वो फिर से आ गया। उसे वापस नहीं आना चाहिए था और इस बूढ़े को भी मेरा साथ देना चाहिए था। वो गन से उनके हेड पर जोर से मारता है। सिनिंग रोने लगती है। हुआई कहता है रो क्यों रही हो? मेरे पास और भी अच्छी खबर है, मैंने तुम्हारे भाई मिंग को भी मारा। सिनिंग के होश उड़ जाते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि मिंग अपने दुश्मनों से बचकर भाग रहा था और इंजर्ड था। तभी वो हुआई को आते देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खतरा है, जाओ यहाँ से। मिंग जाने वाला होता है कि हुआई उसे पीछे से शूट कर देता है और कहता है तुम जाओ, तुम्हारी बहन का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। प्रेजेंट में वो सिनिंग से कहता है तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं करता था, वो मुझे तुम्हें डेट करने नहीं देता, इसीलिए मैंने वारहैमर गैंग को रिश्वत दी और तुम्हारे भाई को मारने को कहा, लेकिन वो भाग निकला तो फिर मुझे ही उसे मारना पड़ा। मेरी बुलेट असल में युआन जाओ की कंपनी ने बनाई थी और तुमने उसे ही गलत समझ लिया। सिनिंग कहती है तुम कितने घटिया आदमी हो। इतने में युआन चाओ की एंट्री होती है और आते ही वो हुआई के 2 आदमियों को मार देते हैं। हुआई तुरंत सिनिंग को पकड़ लेता है और कहता है अपनी गन फेंको वरना सिनिंग को मार दूंगा। युआन चाओ गन फेंक देते हैं और सिनिंग से कहते हैं डरो मत, मैं आ गया हूँ। हुआई मैं आ गया हूँ, तुम्हें मुझसे नफरत है तो सिनिंग को जाने दो। हुआई कहता है
ठीक है, तो तुम यहाँ आओ, मैं सिनिंग को जाने दे रहा हूँ, कोई चालाकी मत करना। सिनिंग और युआन जाओ एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही सिनिंग उनके पास पहुंचती है, युआन जाओ कहते हैं, याद है हमने ट्रस्ट शॉट वाला गेम खेला था? सिनिंग कंफ्यूज हो जाती है, तभी हुआई शूट कर देता है और सिनिंग को बचाने के लिए युआन जाओ बीच में आ जाते हैं। उन्हें गोली लग जाती है। उसी टाइम सिनिंग गन उठाकर हुआई को शूट कर देती है और वो मर जाता है। युआन जाओ भी गिर जाते हैं। सिनिंग रोते हुए कहती है, युआन जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। युआन जाओ कहते हैं, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम स्पेंड किया सबसे अच्छे पल थे। सिनिंग कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। युआन चाओ कहते हैं, अच्छे दिन जल्दी क्यों गुजर जाते हैं, गुड बाय। तुम रोना मत, वो कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारे बिना मुझे बहुत डर लगता है। वो कहते हैं, चाहे जो हो जाए डरना मत, मैं आसमान को तुम्हारे लिए सितारों से भर दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बोलकर युआन जाओ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सिनिंग रोने लगती है। अब 3 साल बीत जाते हैं। सिनिंग उसी शहर में वापस आती है। कैब ड्राइवर उससे कहता है, क्या आप पहली बार यहाँ आ रही हैं? वो हाँ बोलती है। ड्राइवर कहता है, ये जगह बहुत सुंदर है। सिनिंग एक बोट लेकर बीच पर जाती है और कहती है, युआनजो, हमें बिछड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मैं तुम्हारे बिना रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। तुमने कहा था कि तुम्हें समंदर बहुत पसंद है और मरने के बाद तुम समंदर में लौटना चाहते हो। मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय कहने आई हूँ। वो बोट को पानी में बहा देती है, जिसमें उसकी एंगेजमेंट रिंग भी थी। फिर युआन जाओ के फोटोज को पानी में फेंक कर खुद भी पानी में जाने वाली होती है, मगर पीछे से उसे युआन जाओ की आवाज आती है। वो पीछे देखती है कि युआन जाओ खड़े है, लेकिन वो उसका वहम होता है। वो इमोशनल होकर पुराने टाइम को याद करती है और इसी के साथ ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।